Hello students, welcome to today's accountancy class. What we are going to study today, we are going to study the next question of NCERT, that is question number 13 in today's class. Okay, we are going to calculate the amount payable to executor given in the NCERT question, NCERT chapter 4 for in डिसीज डेथ ऑफ अ पार्टनर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है. तो पहले जरा जाके हम लोग जरा क्वेश्चन देख के लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 13 जरा चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. ये रहा क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा देखो क्या क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि देर आर 3 पार्टनर्स, आरती, भारती एंड सीमा, जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था आपका 3:2:1 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 स्टूड एज फॉलोज. उनकी बैलेंस शीट भी दे रखी है साथ में. बिल्स पेबल आपको 12,000 का दे रखा है, क्रेडिटर्स 14,000 का, बिल्डिंग आपको 21,000 की, कैश इन हैंड आपको 12,000 का, बैंक 13,700, डेटर्स दे रखे हैं 12,000 के, BR दे रखा है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दे रखी है. नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि भारती डाइड ऑन जून 12, 2016. तो भारती की डेथ कब हुई, 12 जून 2016 को. एंड अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द सेड पार्टनरशिप हर एग्जीक्यूटर व एंटाइटल्ड टू बी पेड एज फॉलोड. बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो डेट दे रखी है आपको दैट इज 12 जून 2016, इसको जरा ध्यान से मार्क कर लें और नोट कर लें कि भारती की डेथ कब हुई. भारती की डेथ हुई आपकी 12 जून 2016 पे. ठीक है, आई होप आपके समझ में आया. भारती डाइड ऑन 12 जून 2016. तो डेट इसको नोट कर लें, अभी आगे रेलेवेंट हो जाएगी. तो आगे देखें उसमें आगे क्या दे रखा है, द हर एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू बी पेड एज अंडर. उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलना है. द कैपिटल टू हर क्रेडिट, कैपिटल तो मिलेगी, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब उसने क्या कहा है कि उस पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा. कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 10% पर एनम के हिसाब से. इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट 10% पर एनम. ठीक है, पढ़ा आपने. इंटरेस्ट निकालना है हमें 10% पर एनम के हिसाब से. ठीक है, अभी देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट भी है. फिर इसके बाद आगे हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड. अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखें, एक देयर इज अ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है. दिखा आपको कितने का दे रखा है आपको, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 12,000 का. 12,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है. तो वही उसने बोला हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड. तो जनरल रिजर्व में जितना उसका हिस्सा आएगा वो हमें उसको देना पड़ेगा. इसके बाद बेटा क्या दे रखा है, अगला वाला पॉइंट देखेंगे. बी वाले पॉइंट में क्या रखा, हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड which were calculated as rupees 1 lakh. The rate of profit during the past 3 years had been 10% on sales. बेटा ये 10% आपके लिए क्या दे रखा है, क्या रिजेंबल करता है ये 10% on sales. This resemble the rate of return. ठीक है, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन टर्नओवर है. तो कितना रिटर्न ऑन टर्नओवर दे रखा है आपको, 10%. ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते थे वो इस बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है. हम सीधे सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाएंगे. याद है ना, तो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कैसे प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं डेथ डिसीज पार्टनर का. तो बिल्कुल बेटा बस वही करना है आपने, वैसे ही करना है. आप करिए जाके इसको कैलकुलेट करिए. उसमें बस जो फर्स्ट स्टेप था ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर का, जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन टर्नओवर यानी सेल्स, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा. सीधे आप सेकंड स्टेप से भारती का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं. आई होप समझ में आया. इसके बाद बेटा आपको क्या दे रखा है, आगे की पॉइंट पढ़ते हैं. गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अच्छा यहां से ध्यान दीजिएगा जरा, क्या कह रहा है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 20%. ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ, पहले आप 3 साल का एवरेज निकालेंगे, उसको ट्वाइस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें 20% लेस कर देंगे. तो इस तरह से आपके पास गुडविल निकलेगी. देन आप उसमें भारती का शेयर निकालेंगे. पिछले 3 साल का जिसका आपको एवरेज निकालना है वो प्रॉफिट आपको मेंशन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. 2013 में कितना दे रखा है, 8,200. 2014 में कितना है बेटा, 9,000. और 2015 में कितना दे रखा है, 9,800. आई होप समझ में आया. ठीक है,
चलिए क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स तो पढ़ लिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक और पॉइंट इसमें लास्ट में दे रखा था कि इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹16,200, मतलब 16,200 रुपए में इन्वेस्टमेंट बेच दी गई है, एंड हर एग्जीक्यूटर्स वर पेड आउट, और जितना पैसा आया उससे हमने एग्जीक्यूटर को पेमेंट पूरी कर दी है, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड राइट दी अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स ऑफ भारती, आपको जर्नल एंट्रीज भी बनाना है, भारती का कैपिटल अकाउंट मैं बोल रहा हूं बनाने के लिए, और क्वेश्चन में आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट भारती का बनाने को कहा गया है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया ना। आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन अभी भी छोड़ दे रहा हूं, आप देख लो क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गो थ्रू हो लो क्वेश्चन के, पढ़ लिया, शुरू करें क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड पीएसआर क्वेश्चन में मेंशन था, ओल्ड पीएसआर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कितना है आपको ओल्ड पीएसआर दे रखा है 3:2:1, तो 3:2:1 आपका ओल्ड पीएसआर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस ओल्ड पीएसआर को आप क्या कर देंगे, ओल्ड पीएसआर में आपका भारती की डेथ हो गई, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि भारती का शेयर कैसे बटा है, तो सिंपल बस भारती को हटा दो, न्यू पीएसआर आ गया बिटवीन आरती एंड सीमा, दैट इज 3:1, और आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, सॉरी न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर करके आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, और इस केस में मैंने आपको पहले ही बताया वो वही आता है जो न्यू आया, दैट इज 3:1। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया 3:1। अब हम अगला काम करते हैं, गुडविल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, 8,200, 9,000 और 9,800, 3 प्रॉफिट दे रखे थे। एवरेज निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800 डिवाइड बाई 3, यानी 27,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। एक बार जब आपका पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, देन यू मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट सॉरी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल में इसमें पॉइंट थोड़ा अलग था, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट लेस 20%, मतलब आप पहले ट्वाइस करो एवरेज प्रॉफिट को, 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें आप 20% क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैंने वही किया, देखिए 9,000 इंटू 2 किया, दैट इज 18,000, और उसमें से 20% दैट विल इक्वल्स टू 3,600, 18,000 रुपए। देखो 9,000 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 18,000 आएगा। 18,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो बेटा इट इज 3,600। तो 3,600 हमारे पास आ गया, 18,000 माइनस 3,600 दैट इज इक्वल टू 14,400, आपका गुडविल की वैल्यू निकल कर आ गई। आई होप आपके समझ में आ गया। देन आता है भारतीय शेयर इन गुडविल। भारतीय शेयर इन गुडविल कैसे निकलता है, सिंपल बेटा, भारतीय शेयर इन गुडविल आप कैसे निकालोगे, जो भी आपकी जो गुडविल आई थी 14,400, उसमें उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओल्ड पीएसआर क्या था, 3:2:1, तो भारतीय का शेयर कितना हुआ, 2/6। तो बस बेसिकली आप क्या करोगे, 14,400 को 2/6 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास गुडविल निकल कर आ जाएगी। और गुडविल कितनी आई आपकी, भारतीय शेयर ऑफ गुडविल 4,800। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में भारतीय का कैपिटल अकाउंट जितना अभी हमने निकाला था 4,800 से क्रेडिट कर देंगे, और वो 4,800 कंटिन्यूइंग पार्टनर जो कि हमारी आरती और सीमा थी, आरती और सीमा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। किस रेशियो में डेबिट होगा, 3:1 गेनिंग रेशियो में। और 3:1 क्या होता है बेटा, 3/4, 1/4 करिए। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। भारतीय का कैपिटल आपने क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट किया, 4,800 रुपए से क्रेडिट कर दिया, और जो सीमा का और ये आरती और सीमा में डेबिट हुआ। गेनिंग रेशियो में 3/4 और 4,800 निकालेंगे, 3,600 आएगा। आरती कैपिटल देखिए आप 3,600 से डेबिट हो गई। सिमिलर वे में बेटा भारतीय सीमा का भी देख लीजिए, सीमा में 1/6 गेन, उसने 1/4 गेन किया, तो 1/4 ऑफ 3,800 वो 4,800, 1,200 सीमा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। आई होप आपके बेटा समझ में आ गया। इसके बाद अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं भारतीय का।
ठीक है। इसमें याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर दे रखा था, और बेसिस ऑफ टर्नओवर में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने सिखाया था क्या कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है सेल्स का। तो वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट सेल्स दैट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 10%। तो वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बेटा आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, सीधे आप भारती का शेयर निकालेंगे 10%, 10/100 इनटू करंट ईयर की सेल्स, और करंट ईयर की सेल्स क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है 1 लाख इनटू पीएसआर ऑफ भारती, और भारती का पीएसआर कितना था 2/6। तो फॉर्म वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे दिख गई, 10/100 इनटू आपका 10,000 इनटू भारती का शेयर दैट इज 2/6, वैल्यू कितनी निकल के आई 3,333। आई होप यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई, ठीक है। अब एंट्री कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट है, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर के मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या बनाई थी, पीएल सस्पेंस टू भारती कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री आई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारती कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आपके सामने है 3,333, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उतने दिनों के हिसाब से निकलेगी ना जितने दिन भारती जिंदा रही। अब भारती की डेथ कब हुई, भारती की डेथ हुई 12 जून को। कब डेथ हुई, 12 जून को। तो वो एज अ पार्टनर ही वॉज वर्किंग टिल 12 जून। तो हम क्या करेंगे 12 जून तक दिन काउंट करेंगे, क्योंकि 12 जून जो एक ऐसी डेट है वो कुछ ऐसी बीच की डेट पड़ गई जो मंथ के हिसाब से ली नहीं जा सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इस बार डेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब डेज के हिसाब से चले तो आप, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, वो 12 जून तक जिंदा रही, यानी वो अप्रैल के 30 डेज शी लिव्ड, फिर उसके बाद मई 31 डेज एंड जून के 12 ही दिन। तो टोटल कितने डेज हो गए जो एज अ पार्टनर शी हैड वर्कड, दैट इज 73 डेज। तो कितने दिन वो जिंदा रही, 73 डेज शी वर्कड एज अ पार्टनर, नॉट ही, सॉरी, शी वर्कड एज अ पार्टनर। तो अब हम क्या करेंगे, भारती का शेयर इन गुडविल कैलकुलेट, भारती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे फॉर 73 डेज, ठीक है। 73 डेज है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 73/365, क्योंकि रेट हमारे पास पर एनम का दे रखा है। तो 12,000 जो उसकी कैपिटल थी, 12,000 उसकी कैपिटल, सॉरी हाँ 12,000 उसकी कैपिटल इनटू जो उसका रेट था, रेट क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% क्वेश्चन में मेंशन था, 10/100 इनटू 73/365, क्योंकि इतने ही पीरियड का हमें उसको इंटरेस्ट देना है, पूरे साल तो वो जिंदा नहीं रही थी, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो वैल्यू कितनी आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 240। ओके बेटा, अब एंट्री ऑब्वियस बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू भारती कैपिटल अकाउंट 240। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया, आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने क्लियर कर दिया। और क्या दे रखा था इसके अंदर, इसके अंदर आपको दे रखा था क्या, इसके अंदर आपको दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी हाँ प्रॉफिट का शेयर वो भी कवर करा दिया और गुडविल ट्रीटमेंट भी कवर करा दी। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, अब हम मूव करते हैं अगला पॉइंट जो कि बोला था प्रोपोर्शनेट शेयर, नहीं भी बोला था, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन था तो उसकी तो एंट्री करनी है। तो जनरल रिजर्व की हमने वैल्यू पुट कर दी, और जनरल रिजर्व की हमारी अमाउंट कितनी आई, जनरल रिजर्व अकाउंट आपका है 12,000 जो आप बांट दोगे पार्टनर्स में, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, ये आप तीनों पार्टनर्स में बांट दोगे, आरती भारती और सीमा में, और आरती भारती और सीमा में आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 12,000 3:2:1 में बटेगा तो कितना हो जाएगा 6,000 4,000 और 2,000। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो चलिए अब हमने सारी चीजें तो कर ली हैं, अब हमें फाइनली क्या बनाना है, अब हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बनाइए भारती का कैपिटल अकाउंट, वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, पहले बना लीजिए, देन उसके बाद मेरे साथ अपना आंसर टैली कर लीजिए, ठीक है। चलिए करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम लोग भारती का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। भारती का कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, भारती के कैपिटल का बैलेंस उतारना है। बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आपको 12,000 का दे रखा आता है, तो आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया भारती का कितना 12,000 का। आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई, आपके समझ में आया।
इसके बाद बेटा एक एक करके जैसे जैसे एंट्रीज में दे रखा है उसमें से एंट्रीज की वैल्यूज को आप यहाँ पे क्या करिए, पुट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एंट्री क्या करी थी बेटा, गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करी थी। भारती का कैपिटल क्रेडिट हुआ था 4800 से, और आपका आरती और सीमा 3600 और 1200 से डेबिट हुआ था। यानी भारती का कैपिटल क्रेडिट हुआ था, भारती के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, कितना पोस्ट करेंगे, बाय आरती कैपिटल अकाउंट 3600 बाय सीमा कैपिटल अकाउंट 1200। आरती सीमा का कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद बेटा अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री जो थी वो हमारी क्या थी, प्रॉफिट की। प्रॉफिट का शेयर कितना आया था आपका, प्रॉफिट का शेयर आया था आपका, कितना आया था बेटा, प्रॉफिट का शेयर आया था आपका 3333। तो वो आप लिख दीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3333। तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो गया 3333। इसके बाद बेटा, इसके बाद आपका ये भी हो गया। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बाद अगली एंट्री हमने किसकी करी थी, अगली एंट्री हमने करी थी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 240 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, भारती का कैपिटल क्रेडिट हुआ था। बाई साइड में जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240। इसके बाद बेटा जनरल रिजर्व की बारी आई थी। रिजर्व में भी भारतीय का कैपिटल क्रेडिट हुआ था, कितने से क्रेडिट हुआ था, 4000 रुपए से। उसको लिख दीजिए, बाय भारती, सॉरी नॉट भारती, हो जाती है गलती भाई, बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना था बेटा आपका, कितना आया था भारतीय के अकाउंट में, 4000, 12000 रुपए बटे थे ना, तो भारतीय के हिस्से में कितना आया था, 4000 रुपए आया था। ठीक है, ये हो गया, सारी चीजें हो गई, कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, सब कर दिया। अभी हम क्या कर देते हैं कि जो भी बैलेंस आ रहा है वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं दे रखा था, तो बस यहाँ से सीधे हम उठाएंगे और सीधे क्या करेंगे, एंट्री कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। यहाँ से जो भी बैलेंस आएगा उसको हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री भी पास करना है बेटा। तो बैलेंस निकालते हैं, भारतीय एग्जीक्यूटर का देखते हैं कितना आ रहा है, 12000, 3600, दैट इज 15600, 15600, 16800, 20800, 20800, 21040, 21040 और 3300 जोड़ देंगे, 24,373, 24,373। तो ये भारती के एग्जीक्यूटर में अमाउंट जाएगा, ट्रांसफर होगा, कितना, 24,373। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिए, गलती तो नहीं हो गई मुझसे। 24,373 टोटलिंग में 24,373 आपका बैलेंस निकल कर आ गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, बैलेंस निकल के आ गया। अब इसमें एक पॉइंट और था, लास्ट में मैंने आपको एक बात नोट करवाई थी कि उसमें लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड दे रखा था, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, क्वेश्चन में जरा देखिएगा कितने का दे रखा है, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड। इन्वेस्टमेंट आपको दे रहे, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड, आप जाके देखिएगा क्वेश्चन में, ये रहे। तो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 16,200। इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 16,200, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 16,200 में, और जो बैलेंस आया वह हर एग्जीक्यूटर, भारतीय एग्जीक्यूटर वर पेड आउट। ठीक है, तो 16,200 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी, और जो भी पैसा आया उससे भारतीय के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी गई। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए ना, आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करें। एंट्री क्या होगी, क्या होगी एंट्री बेटा,
कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना आपका इन्वेस्टमेंट चली गई, क्रेडिट हो गया, पैसा आया, कैश डेबिट हो गया, एंट्री कितना है, अमाउंट कितना आएगा 16,200। तो एंट्री क्या आई, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 16,200, 16,200। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये एंट्री समझ में आई। अब उसने कहा ये जो बेच के जो पैसा आया, लिख लेना जरूर साइड में ये एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 16,200, 16,200, ये एंट्री जो आई, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट का आप पेमेंट कर देना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बोलो, भारती का आप पेमेंट कर देना। भारती को क्या करोगे, भारती तो मर गई, क्या हो गया मुझे, भारती एग्जीक्यूटर को आप पेमेंट कर देना। किसको आप पेमेंट कर दोगे, भारती एग्जीक्यूटर को। तो बेटा भारती एग्जीक्यूटर में आप जब अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, भारती कैपिटल से कितना आया 24373, तो यहां पे हमें क्या लिखना है, बाय भारती कैपिटल अकाउंट 24373, और हमने क्या करना है बेटा, इसको बेच देना है, इसको हम बेच नहीं, सॉरी, इसको हमें इन्वेस्टमेंट बेच देनी थी, जिसकी मैंने अभी आपको एंट्री बताई, इन्वेस्टमेंट हमने बेच देनी थी जिसकी मैंने आपको एंट्री बताई। और अब आप क्या करेंगे, अब आप भारती को पूरी पेमेंट कर देंगे, भारती के एग्जीक्यूटर को पूरी पेमेंट, भारती नहीं, भारती के एग्जीक्यूटर को आप पूरी पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे क्या आएगा, टू बैंक, जितना भी आ रहा था 24373, और फाइनली जो आंसर आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी बैलेंस कैरी डाउन तो कुछ होगा ही नहीं, रीजन क्योंकि इसमें तो सारा का सारा पेमेंट ही हो गया, तो बैलेंस बचेगा ही नहीं, तो बस खत्म हो गया। और ये आपका बन गया क्या, भारती का एग्जीक्यूटर अकाउंट। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट।